नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसआईआर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और एसआईआर से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई भी मतदाता घर बैठे अपना परिगणना प्रपत्र यानी कि एसआईआर जो फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, एनुमरेशन फॉर्म है, वो किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन भर सकता है। इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर में जिसमें भी आप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको जो ब्राउजर है उसमें सर्च करना है वोटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक ऑप्शन नजर आता है वोटर का। इसी वोटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वोटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपके सामने यहाँ पर जो वोटर की जो मतदाता पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। देखिए इस प्रकार ईसीआई नेट के नाम से मतदाता सेवा पोर्टल। यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आएंगे आपको। यहाँ पर इधर आप देखेंगे तो सर्विसेज का ऑप्शन आपको नजर आता है। देखिए सर्विसेज का, इसमें आपको देखेंगे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी कि जो एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत सभी मतदाताओं को जो है एनुमरेशन फॉर्म यानी कि परिगणना फॉर्म है वो फिल करना है। देखिए अब काफ़ी सारे मतदाता हैं जो समय पर यहाँ पर जो ऑफलाइन इसको फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहे हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं। ऐसा काफ़ी सारे साथियों के साथ हो रहा है कि वो बाहर रहते हैं और वो वहाँ पर अपनी जगह पर जहाँ पर उनका वोट गिरता है वहाँ पर वो जाकर जो है एनुमरेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ये आसानी से हो सकता है। कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फिल एनुमरेशन फॉर्म। देखिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। देखिए इस प्रकार ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पर देखिए एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर यानी कि जो मतदाता है उसके द्वारा, निर्वाचक के द्वारा किस प्रकार जो है फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर एसआईआर जो कार्यक्रम चल रहा है, कौन कौन सी स्टेट में चल रहा है, वो सारे स्टेट आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जिस भी स्टेट का आपको फिल करना है उस स्टेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान का ही आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको इंटर इपिक नंबर इन 2025 यानी कि जो 2025 की आपकी इपिक मतदाता सूची है उसमें जो भी इपिक नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। देखिए मैं कर लेता हूँ। तो देखिए 2025 की मतदाता सूची के अनुसार मैंने मेरा इपिक नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। इसी सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने जो इपिक नंबर डाला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्टर्स नेम यानी कि निर्वाचक का नाम नजर आ जाएगा, उसका इपिक नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर नजर आ जाएगा यानी कि कितने क्रमांक पर उनका नाम है, पार्ट नंबर और नेम यानी कि कौन से पार्ट में और कौन से जगह पर आपका नाम है, और एससीपीसी नंबर यानी कि जो विधानसभा है उसके नंबर भी आपको नजर आ जाएंगे, स्टेट जो भी है वो नजर आ जाएगा। यानी कि आपकी इपिक के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी है 2025 की मतदाता सूची में वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, प्लीज इंश्योर डेट यूर नेम ऑन द आधार कार्ड एक्जैक्टली मैच्ड यूर नेम यानी कि आपके जो नाम है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका नाम बता देगा ऑन द इपिक वोटर कार्ड यानी कि वोटर कार्ड में आपका क्या नाम है। और देखिए यहाँ पर इन केस यूर नेम डज नॉट मैच प्लीज कॉन्टैक्ट यूर बीएलओ यानी कि अगर मान लीजिए आपका नाम मैच नहीं करता है तो अपने बीएलओ से कॉन्टैक्ट करें। जो भी आपका बीएलओ है उसका नाम आपको नजर आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर भी आपको नजर आ जाएगा। सबमिट द एनुमरेशन फॉर्म ऑफलाइन यानी कि यहाँ पर आपको जो बीएलओ है और आपका जो बीएलओ है उसका नंबर आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर यानी कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने होंगे। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि टू फिल द एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन यूर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड टू यूर वोटर कार्ड यानी कि आपका मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो आप यहाँ पर जो मोबाइल नंबर को लिंक करवाने के लिए फॉर्म 8 भरेंगे। अब फॉर्म 8 आपको कैसे भरना है तो यहाँ से भी आप उसको भर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से फॉर्म 8 है यानी कि 8 है उसको क्लिक करके यहाँ से फिल कर देंगे। अब देखिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने हैं। जो भी आपके वोटर कार्ड है उसमें लिंक है वो मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो देखिए मैंने वो नंबर यहाँ पर फिल कर लिए हैं। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चली गई है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दी है। अब आपको ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और ये वेरीफाई हो जाता है। अब देखिए जैसे आपने ओटीपी वेरीफाई किया तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट वन कैटेगरी, यहाँ पर एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको मिलती है। पहली कैटेगरी किन के लिए है तो देखिए माय नेम एग्जिट्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी कि जो लास्ट एसआईआर हुआ था अब आपके राज्य में कब हुआ था। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी राजस्थान की केस की बात कर रहा हूँ तो 2002 में हुआ था। तो देखिए मेरा नाम अगर 2002 की लिस्ट में था, देखिए था, और यूअर एज इज लेस देन 38, यानी कि आपकी उम्र 38 साल से कम थी, तो देयर फॉर यू कैन नॉट मार्क एज सेल्फ, यानी कि आप उसको जो है नहीं कर सकते, यानी कि सेल्फ से नहीं भर सकते। दूसरा यहाँ पर है माय पेरेंट्स नेम, यानी कि मेरे माता पिता का नाम, फादर मदर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, यानी कि चारों का नाम देखिए, यानी कि माता पिता और दादा दादी का नाम एग्जिट्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी कि मेरा नाम तो नहीं है लेकिन मेरे माता पिता दादा दादी का नाम है, तो ये वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा नाइदर माय नेम नॉर माय पेरेंट्स नेम एग्जिट्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, यानी कि मेरा भी नाम नहीं है और मेरे पेरेंट्स के भी नाम जो है लास्ट एसआईआर में नहीं है, यानी कि माता पिता दादा दादी का नाम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। यानी कि जो भी आपकी स्थिति है, अब जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम 2002 की सूची में है और मैं ही निर्वाचक हूँ तो मुझे ये वाला ऑप्शन ले लेना है। अगर मान लीजिए मेरा नाम 2002 की सूची में नहीं लेकिन मेरे माता पिता दादा दादी का है तो ये वाला ऑप्शन मैं लूँगा। और मान लीजिए अगर आपका दोनों का ही नाम नहीं है, मतलब निर्वाचक का भी नाम नहीं है और पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, तो वो ये वाला ऑप्शन लेंगे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। अब देखिए मेरा यहाँ पर नाम है तो मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया है, सेकेंड नंबर वाला। देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर वाला ऑप्शन ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए सर्च बाय एससी पार्ट एसआई नंबर और डिटेल्स इन लास्ट एसआईआर, यानी कि जो 2002 की एसआई आई जो लिस्ट है, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2002 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। किसकी कर रहे हैं आप यहाँ पर, जैसा कि आपने यहाँ पर लिया है कि फादर मदर ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर की आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल क्या फिल करनी है। सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपका जो भी स्टेट है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में ही मेरा था सिस्टम, क्योंकि 2002 में ही राजस्थान में नाम था। मान लीजिए आपका अदर स्टेट में हो सकता है तो अदर स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सभी स्टेट आपको मिल जाएंगे। देखिए मेरा राजस्थान में ही था 2002 में, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये आपको डिटेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2002, यानी कि 2002 में आपकी असेंबली कौन सी थी, तो देखिए उसको आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। देखिए इस प्रकार आपको सारी यहाँ पर जितनी भी जो असेंबली थी वो मिल जाती हैं। देखिए मेरे केस में जैसे कि मान लीजिए ये वाली हैं तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। इसके बाद देखिए पोलिंग स्टेशन नंबर नेम इन 2002, यानी कि 2002 में पोलिंग स्टेशन का नंबर क्या था और नाम क्या है, आपको 2002 की लिस्ट में से ही ये डिटेल फिल करनी है। देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका है वो यहाँ पर आप भर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम इन 2002 फिल कर दिया है। अब ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी तो मैं बता दूँ आपको, जहाँ पर भी आप निवास करते थे वहाँ के बिलों से आप पता कर सकते हैं कि आपका 2002 की लिस्ट में कौन सा वार्ड था और कौन सी जो भाग संख्या थी या पोलिंग स्टेशन नेम था, वो आप उस बीएलओ से पता कर सकते हैं। बीएलओ के नंबर आपको ऊपर ही मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट सीरियल नंबर इन 2002, देखिए यहाँ पर उस टाइम पे आपके जो 2002 की एसआईआर लिस्ट है उसमें आपके जो पार्ट सीरियल नंबर यानी कि क्रमांक कितने हैं वो यहाँ पर फिल करनेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंटर पार्ट सीरियल नंबर इन लास्ट एसआईआर, यानी कि लास्ट एसआईआर के तहत आपका जो पार्ट सीरियल नंबर है वो क्या है, ये भी आपको 2002 की मतदाता सूची में से ही भरना है। तो देखिए मैं जिस रिश्तेदार की यहाँ पर डिटेल भर रहा हूँ, जैसे पिताजी की भर रहा हूँ तो मैंने पिताजी का यहाँ पर पार्ट सीरियल नंबर डाल दिया है। अगर मान लीजिए आप माता जी का भर रहे हैं तो माता का डाल देंगे, दादा दादी का भर रहे हैं तो उनका यहाँ पर नंबर डाल देंगे। इसके बाद देखिए रिलेशन यूअर रिलेशनशिप विद अबव मेंशन रिलेटिव, यानी कि आपको जो ऊपर आपने डिटेल फिल कर रहे हैं उसका रिलेशन आपका क्या था। तो देखिए मैंने जैसे पिताजी का फिल किया है तो यहाँ पर मैं फादर कर दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर मदर का क्रमांक भरता तो यहाँ पर मदर का करता और दादा दादी का भरता तो दादा दादी का ऑप्शन लेता। तो देखिए मैंने पिताजी का किया है तो फादर पे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए मैंने जैसे सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर डिटेल आ चुकी हैं जो 2002 की जो मतदाता सूची थी उसके अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पर इलेक्टर का नाम यानी कि मैं पिताजी का कर रहा हूँ तो पिताजी का नाम आ जाएगा। इपिक नंबर, देखिए रिलेटिव नेम क्या है उनके, मतलब पिताजी के रिलेटिव कौन है उनका नाम, और रिलेशनशिप आ चुका है, स्टेट नेम आ चुका है, एसी नंबर नेम आ चुका है, पार्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर क्या है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए माता का होता तो माता की डिटेल होती है, दादा दादी का होता तो दादा दादी की डिटेल होती। इसको चेक कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस पर टिक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए माय रिलेटिव्स नेम एग्जिट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ राजस्थान इन 2002 एज पर अबाउट डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का आ रहा है। जैसे आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट की डिटेल आपको नजर आ जाएगी। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया, अब आपके सामने यहाँ पर जो परिगणना फॉर्म है यानी कि एनुमरेशन फॉर्म है वो खुल चुका है। अब आपको इसको भरना है। ये फॉर्म किस प्रकार भरना है इसका मैंने ऑफलाइन भी वीडियो बना रखा है, पूरी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी मतदाता का हम भर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यानी कि उसकी DOB क्या है। DOB आप अपने आधार कार्ड से या जन्म प्रमाण पत्र से या मार्कशीट वगैरह से देख कर भर सकते हैं। इसके बाद देखिए आधार नंबर भरना है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आधार नंबर फिल कर दे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो रेड कलर में स्टार लगे हुए हैं ये डिटेल भरना जरूरी है। देखिए इसके बाद देखिए फादर्स लीगल गार्जियन नेम, यानी कि आपके पिताजी या गार्जियन यानी कि अभिभावक जो भी है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे और उन्हीं के ही इपिक नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए ये वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, यानी कि प्रेजेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। 2025 की स्थिति के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इपिक नंबर फिल कर देंगे, अगर है तो, नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। इसके बाद देखिए मदर्स नेम, यानी कि जो निर्वाचक है मतदाता है उसकी माता का नाम क्या है और माता का इपिक नंबर है तो यहाँ पर फिल कर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए स्पोज नेम, यानी कि मान लीजिए ऊपर पति है और उसकी शादी हो चुकी है, अगर वो पत्नी का नाम देना चाहता है तो यहाँ पर पत्नी का नाम फिल कर देगा और उसके पत्नी के ही इपिक नंबर है तो वो फिल कर देगा। मान लीजिए ऊपर मतदाता का नाम है, यानी कि मतदाता का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ मतदाता का मतलब महिला मतदाता है और उसके पति हैं तो यहाँ पर पति का नाम दे देंगे और उनके इपिक नंबर है तो वो दे देंगे। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप इन दोनों को खाली भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अविवाहित हैं तो उन केस में यहाँ पर ये दोनों खाली रह जाएंगे। इसके बाद नीचे चलना है। यहाँ पर देखिए पैलेस ऑफ सबमिशन ऑप्शनल, यानी कि यहाँ पर पैलेस की डिटेल डाल देंगे जहाँ से आप फिल कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। आप फिल करना चाहे तो कर दें, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपलोड फोटो, यानी कि यहाँ पर अपलोड फोटो करना है। यहाँ पर आपको नवीनतम जो भी आपका फोटो है वो अपलोड करना है। देखिए फोटो साइज मैक्सिमम देखिए JPG में आप 2 MB में होना चाहिए, यानी कि JPG में भी आप अपलोड कर सकते हैं, JPG में अपलोड कर सकते हैं, PNG में कर सकते हैं, फॉर्मेट ओनली, यानी कि फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर फोटो भी आप जो है अपलोड कर देंगे। देखिए मैं एक बार सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर फोटो को जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए यहाँ पर ये फोटो आ चुका है, इधर साइड में आपको फोटो भी नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें, फिल कर लें, फोटो नवीनतम जो भी है वो अपलोड कर दें। इसके बाद आपको नीचे चलना है। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बाया दाया भाग दोनों नज़र आ जाएंगे। इधर तो आपको 2002 में अगर आपका नाम है तो वो वाली जानकारी नज़र आती है, लेकिन आपने वो वाला ऑप्शन नहीं लिया। आपने ऑप्शन लिया था कि आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है, आपके रिलेटिव का नाम है और जो रिलेटिव आपने सेलेक्ट किया था उसकी डिटेल ऑलरेडी आपको यहाँ पर भरी हुई मिलेगी, क्योंकि हमने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेटिव है उसकी डिटेल आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिताजी का लिया था तो पिताजी की डिटेल है, उनके इपिक नंबर है, उनके पिताजी का नाम, जो भी रिलेटिव है उनका नाम, उनसे रिलेशन, और देखिए यहाँ पर स्टेट नेम और जो भी ऐसी नंबर नेम है और पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें भी एडिट की जरूरत है तो एडिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इस प्रकार आप पूरी जानकारी यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे चलना है। इसके बाद देखिए नीचे आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल जाती है, इनको अच्छे से रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, यहाँ से आपको इसको सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर, वर्चुअल ID, UID टेकन, यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स इस प्रकार फिल करवाएगा। इंटर यूर आधार नंबर, देखिए आधार OTP, आधार TOTP। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंटर यूर आधार नंबर फिल करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दिया है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि आपके वोटर आईडी में और आधार में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इंटर योर आधार नंबर यानी कि आधार वेरीफाई ये करवाएगा। तो देखिए यहाँ पर आधार नंबर मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए आधार OTP से आप करना चाहते हैं या आधार TOTP से करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार OTP पर टिक कर देता हूँ। अब आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP चली गई है। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए इंटर योर आधार OTP, देखिए OTP आ चुकी है। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर जो है OTP इंटर कर दी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको टिक बॉक्स पर क्लिक है। इसके बाद आपको नीचे चलना है और यहाँ पर देखिए OTP हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट इन रीजनरेट OTP, यानी कि आपको 2 ही अटेम्प्ट और मिलते हैं। अब देखिए आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में ले रहा है और देखिए यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भी बता रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैक रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है और देखिए यहाँ पर आपका एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाता है, यानी कि आपने यहाँ पर परिगणना फॉर्म है वो भर दिया है, सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो देखिए थोड़ा सा और प्रोसेस ले रहा है और आपको लास्ट में बता देगा देखिए यूर एन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका यहाँ पर जो एन्यूमरेशन फॉर्म है SIR के कार्यक्रम के तहत आपको जो फॉर्म फिल करना है वो इस प्रकार आपका हो जाता है। तो ये थी साथियों जो SIR कार्यक्रम के तहत एनुमरेशन फॉर्म यानी कि परिगणना फॉर्म आपको फिल करना है, ऑनलाइन करना है तो किस प्रकार करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी कारगर हैं जो बाहर रहते हैं और उनको वो ऑफलाइन नहीं भर पा रहे हैं। तो उन सभी साथियों को आप ये वीडियो जो है भेज सकते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म किस प्रकार सबमिट करना है इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।